नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। कोरोना लॉक, मध्य प्रदेश अनलॉक। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम होने लगा है। इसको देखते हुए 1 जून से मध्य प्रदेश धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ने लगा है। इसकी तैयारी तेज होने लगी है। भोपाल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 1 जून से सब्जी, फल, दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक खुलने का फैसला लिया गया है। धार्मिक स्थलों, स्कूलों को बंद ही रखने पर विचार किया गया है। वहीं उज्जैन में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में 1 जून से शहर को शर्तों के साथ खोलने का निर्णय लिया गया। इस दौरान कृषि उपज मंडी, कृषि दवाई, खाद, बीज की दुकानें खुलेंगी। सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन हो सकेंगी। वहीं अनलॉक को लेकर सरकारी दफ्तरों के लिए भी आदेश जारी हो चुके हैं। 50% कर्मचारी के साथ दफ्तर खुलेंगे। आवश्यक सेवाओं वाले दफ्तरों में 100% कर्मचारी उपस्थित रह सकेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। वहीं बात ग्वालियर की करें तो ग्वालियर में बाजार 2 पालियों में खोले जाएंगे। जरूरी सामान जैसे किराना, दूध, सब्जी, अंडा, ब्रेड आदि की जो दुकानें हैं वो सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। शेष बाजार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहेगा। रविवार और मंगलवार को सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद रखे जाएंगे। इतना ही नहीं, शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 10 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। कोचिंग सेंटर्स, स्कूल, कॉलेज, जिम, मॉल को लेकर कोई राय नहीं बन पाई है अभी। वहीं बात इंदौर की कर लेते हैं तो इंदौर में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई जिसमें मिनी मुंबई को अनलॉक करने पर मंथन किया गया। तो बात ग्वालियर की कर लेते हैं। ग्वालियर जिला प्रशासन की ओर से अनलॉक को लेकर भेजे गए प्रस्ताव को राज्य शासन ने वापस लौटा दिया है। शासन ने ग्वालियर जिला प्रशासन को इस प्रस्ताव पर एक बार फिर विचार करने को कहा है। दरअसल ग्वालियर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को अनलॉक के लिए प्रस्ताव भेजा था जिसमें ग्वालियर शहर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सभी बाजार एक साथ खोलने पर मुहर लगाई थी, जिसके बाद बाजार एक साथ खोलने पर सरकार ने आपत्ति जताई। सरकार ने कहा कि वर्तमान हालातों को देखते हुए सभी बाजार एक साथ खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सरकार चाहती है कि लोग सामान्य परिस्थिति में आए, उसके लिए लोगों का स्वस्थ रहना भी जरूरी है और रोजगार भी चले, पर ये चैन धीरे धीरे चले। ये चैन धीरे धीरे, मार्केट धीरे धीरे खुले। तब 50% हिस्सा खोलना चाहते हैं, 50% हिस्सा बंद रखना चाहते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यही बात है कि आधा दिन इधर का मार्केट खुल जाए, मतलब एक दिन इधर खुल जाए, एक दिन इधर खुल जाए। और जैसे ही बुरहानपुर जिला प्रशासन ने 1 जून से जिले को अनलॉक करने का फैसला किया है। जिले में कोरोना के घटते मामलों और पॉजिटिविटी रेट के 5% से भी कम होने पर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने वीडियो संदेश जारी कर इस बात की जानकारी दी। साथ ही लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की भी अपील की गई। विदित है कि कल 1 तारीख से बुरहानपुर अनलॉक होने जा रहा है और इस अनलॉक की गाइडलाइंस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को ओपन करने की कोशिश करी है और इसी उम्मीद के साथ ओपन करने की कोशिश करी है कि आम जनता का जो है बुरहानपुर को सहयोग मिलेगा, बुरहानपुर जिला प्रशासन को सहयोग मिलेगा। और ये सहयोग सिर्फ इतना सा है कि हम लोग जो है कहीं पर भी भीड़भाड़ ना करें। रूल ऑफ 6 लागू रहेगा, कहीं पर भी एक स्थान पर 6 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे ना हो। सभी लोग मास्क लगा के रखें। सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध रहेगा कि दुकानों के आगे गोले, सोशल डिस्टेंसिंग के मार्कर्स, कुछ रस्सी या जो भी सुरक्षा के इंतजाम आप लोग करना चाहें वो सब आप लोग करें। तो चलिए, अब अनलॉक को लेकर मध्य प्रदेश कितना तैयार है, किस तरह की तैयारियां हैं, जिला प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है। अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से विकास, जबलपुर से प्रतीक और ग्वालियर से सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों से स्थितियां जानें। सबसे पहले जितेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, जब 7 बजे मुख्यमंत्री प्रदेश को संबोधित करेंगे, प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे, उससे पहले वे हर जिले की रिपोर्ट कोरोना को लेकर ले रखे हैं।
उसको लेकर क्या कोई ताजा जानकारी है? क्या हर जिला इस अनलॉक को लेकर तैयार है? जितेंद्र। बिल्कुल दीपेश, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश की जनता से रूबरू होंगे। वो जाहिर सी बात है ये बताने की पूरी तरह से जनता को कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जहां पर केस कम हो रहे हैं वहां के लोगों को राहत मिलेगी। 5% से ज्यादा जहां पर पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है वहां के लोगों को हर तरह की छूट दी जाएगी। बाजारों को खोलने के लिए कल से पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन और कलेक्टरों को सबको निर्देशित किया गया कि किस तरह से बाजारों को खोलना है, क्योंकि सप्ताह में 5 दिन ये बाजार खुले रहेंगे। इसे लेकर वहां पर अगर बात करें तो भोपाल की 25% ऐसी दुकानें हैं जिन्हें खोलने के लिए तैयारी कर ली गई है। आज मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों से बात की, क्योंकि अति आवश्यक जो सेवाएं जैसे किराना, प्लम्बर, ऐसी आदि दुकानों को खोलने के लिए सहमति बन गई है। और इन्हें किस तरह से मॉनिटरिंग की जाए इसको लेकर एक टीम बना दी गई है, जिसमें रेवेन्यू, नगर निगम और पुलिसकर्मी शामिल होंगे, जो मॉनिटरिंग करेंगे कि किस तरह से कोरोना नियमों का पालन हो रहा है। जो नियम नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर बात करें तो रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वहीं वीकेंड में सैटरडे और संडे को फिर से कोरोना कर्फ्यू रहेगा, जिसका लोगों को पालन करना होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन के तहत ही आप बाजार ओपन हो सकेंगे। व्यावसायिक राजधानी इंदौर का रुख कर लेते हैं। विकास हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, इंदौर में तो जनप्रतिनिधियों ने भी ओपन करने की मांग की थी। अब जब अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है तो किस तरह का रूट मैप तैयार हुआ है इंदौर वासियों के लिए? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जिक्र किया जा रहा है, कोरोना संक्रमण अब कहीं ना कहीं नियंत्रण की स्थिति में शहर में देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिस पर नियंत्रण लगाना बहुत आवश्यक है। हालांकि भले ही 1 जून से अर्थात कल से अनलॉक के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसी स्थितियां शहर में है कि नियंत्रण के साथ ही शहर को धीरे धीरे खोला जा सकता है। हालांकि इसी को लेकर आज दोपहर में तमाम जनप्रतिनिधि और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो बैठे थे। बैठक में तमाम निर्णय लिया गया। चरणबद्ध तरीके से शहर को अनलॉक करने पर सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। इस पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी शामिल थे, कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे, और इसमें सभी ने अपने सुझाव दिए कि आखिर कैसे शहर को चरणबद्ध तरीके से खोला जाए, कैसे सभी का व्यापार व्यवसाय संचालित होता रहे और आर्थिक गतिविधि संचालित होती रहे, इसके साथ साथ में कोरोना संक्रमण पर भी लगाम लगाई जा सके। लेकिन ये जिस प्रकार से सभी ने सुझाव दिए वो एक रोड मैप बनाकर राज्य शासन को भेज दिया गया है। और जानकारी के मुताबिक अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंदौर कलेक्ट्रेट कार्यालय में चल रही है, और उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या जो रोड मैप भेजा गया था उसी के आधार पर शहर को कल से अनलॉक कर दिया जाएगा, या फिर किस किस तरह की गतिविधियों पर अभी भी विराम लगाया जाना है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण की स्थिति अगर देखा जाए तो अभी भी शहर शून्यता की ओर नहीं है। लगातार अभी भी 300 से 400 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा नियंत्रण की स्थिति बनी हुई है। अब ऐसे में बेहद आवश्यक है कि आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती रहें और संक्रमण पर भी लगातार लगाम लगाई जा सके। दीपेश, तो हालांकि देर शाम तक की स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर कल से किस किस इलाके का बाजार खुलेगा और किन नियम और शर्तों के साथ में खोलने की अनुमति राज्य शासन की तरफ से दी जाती है। बिल्कुल, गाइडलाइंस क्या रहेंगी ये थोड़ी बहुत देर में स्पष्ट हो जाएगा। प्रतीक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, संस्कारधानी में भी किस तरह से रूट मैप तैयार हो रहा है, और जहां एक तरफ खुशी की बात है कि 1 तारीख से अब हम प्रदेश को अनलॉक की तरफ ले जा रहे हैं, तो वही चुनौती ये भी है कि तीसरी लहर कहीं दोबारा उतनी ही तेजी से ना आ जाए, उस पर भी मंथन करना होगा। प्रतीक, देखिए बिल्कुल दीपेश, कहीं ना कहीं अब अनलॉक की तैयारी सभी कर रहे हैं, विशेष रूप से वो जिले जहां कोरोना के हालात काफी अच्छे हैं। बात जबलपुर की करें तो यहाँ पॉजिटिविटी रेट 2% से भी कम हो चुका है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और अन्य 4 जो प्रमुख शहर हैं उनकी अपेक्षा जबलपुर ने काफी बेहतर परफॉर्म भी किया। खुद सूबे के मुखिया ने इस बात की तारीफ की है। इस लिहाज से क्या रियायतें रहेंगी, फिलहाल अब तक इस पे मंथन जारी है दीपेश, क्योंकि ना तो कलेक्टर द्वारा इस आशय पे कोई बयान जारी किया गया, ना ही कोई आदेश अब तक दिया गया है। फिलहाल वीसी अभी भी जारी है कलेक्टर महोदय की, और कुछ ही देर में जब सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधन देंगे उस बीच ही उनका जो विस्तृत आदेश है वो आने की उम्मीद है। लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है तो इसमें किराना की जो व्यवसाय है, दुकान है, वो कहीं ना कहीं छूट के दायरे में आएंगे। प्लम्बर्स और हार्डवेयर की जो शॉप्स हैं वो भी छूट के दायरे में आ सकती हैं। सर्विस सेंटर्स जो हैं व्हीकल्स के, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के, वो टेक होम व्हीकल के तर्ज पर जिस प्रकार से हमने फर्स्ट फेज में देखा था तो उन्हें छूट यहाँ पर मिल सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जो पाबंदियां थी समय की वो शायद कम हो सकती हैं और वो फुल फंक्शनिंग के साथ काम कर सकते हैं। बहरहाल अभी इस मामले में विस्तृत आदेश नहीं आया, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली तो इन चीज़ों में ढील हो सकती है। जिस प्रकार से कड़ाई अभी फल ठेला सब्जी व्यापारियों के लिए की गई थी, उनके समय में भी कुछ न कुछ ढील जो है उसका वो संभावित है।
उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इन तमाम क्षेत्रों पे कोई ना कोई छूट मिल सकती है, चूंकि दायरा जो है वो काफी घट गया है। 2 डिजिट में अब संक्रमण का दायरा आ चुका है रोजाना। तो उम्मीद है, देखें कुछ ही देर में प्रसिद्ध आदेश जारी हो बिल्कुल सकता है। उम्मीद है कि ये 1 डिजिट और उसके बाद फिर 0 की तरफ अग्रसर होगा, तब जाकर हम बहुत अच्छे से इस पर कंट्रोल पा सकेंगे। साथ पर रखें प्रतीक। ग्वालियर से सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया उसकी किरकिरी के बाद अब क्या नए सिरे से कोई प्लान बन रहा है, नए सिरे से कोई मंथन हो रहा है कि किस तरह से अब बाजार को अनलॉक किया जाए? सुशील, लगता है सुशील की आवाज हम तक का ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। प्रतीक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और विकास भी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, एक बार फिर मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि किस तरह से, किस प्लान के तहत, किस टाइमिंग के साथ बाजार ओपन होंगे, भोपाल को अनलॉक किया जाएगा? जितेंद्र। दीपेश, अगर बात करें तो कल सुबह से इसकी शुरुआत हो जाएगी और शाम तक ये बाजार गुलजार रहेंगे। पहली बार ऐसा होगा क्योंकि 20 तारीख से जिस तरह से ऐलान हुआ था उसके बाद से दुकानों के शटर ओपन नहीं हुए हैं। अब कल ये पहला दिन रहेगा जब बाजारों को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि इनमें वो दुकानें शामिल हैं जो इमरजेंसी सेवाओं के तहत आती है। अगर इसके अलावा बात करें तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लोगों को लगातार आवश्यकता है, ऐसे बाजारों को ओपन किया जाएगा। साथ में रखें सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी सुशील, अपनी बात को पूरा करें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां थी, जो एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया उस पर थोड़ी सी आपत्ति थी, फिर उसे रिटर्न किया गया। अब लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस वक्त चल रही है अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की, और उसके बाद फिर देखने वाली बात को कि आखिर क्या आदेश पूरे प्रदेश के लिए निकलकर सामने आता है। आप चारों हमारे साथ बने रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्वालियर के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दफ्तर में कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने हंगामा करते हुए अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। ग्वालियर नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दफ्तर पर कांग्रेस विधायक का हंगामा देखने को मिला है। लोगों की परेशानी को लेकर विधायक पहुंचे थे और डेथ सर्टिफिकेट न बनाए जाने से लोग परेशान हो रहे थे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा के अधिकारी प्रदीप श्रीवास्तव को विधायक ने खरी खोटी यहां पर सुना दी। कोविड-19 से हुई डेथ के बाद मृतकों के परिजन परेशान हो रहे हैं, ये विधायक कह रहे हैं। डेथ सर्टिफिकेट में नहीं लिखा जा रहा है कॉज ऑफ डेथ, तो फिर इसको लेकर यहां पर बवाल होता हुआ नजर आया। एक में लिखा है तो क्यों लौटाओगे? नोडल अस्पताल को आपके शासन ने डिक्लेयर किया कोविड हॉस्पिटल ही नहीं। हाँ, मेरा निवेदन ये है, मेरे पास जो सूची आई है सीएमएचओ से 600 लोगों की, उसमें बहुत इसमें से सीएमएचओ की सूची में लोटस हॉस्पिटल है कि वो मार्गदर्शन वाली चिट्ठी आप निकालिए जरा सीएमएचओ की सूची का। ये लोग पब्लिक पागल नहीं है जो बार-बार परेशान होकर चक्कर लगाएंगे। चिट्ठी भेजिए। नहीं, ये चिट्ठी आपने जब भेजी है वो ठीक है, ये तो जब आएगा जवाब शासन से आएगा तब तक ये लोग क्या करेंगे? नहीं, तब तक ये लोग क्या करेंगे? हम हमारे आवेदन इस तरीके के लेके रख रहे हैं। आपको शासन से निर्देश है क्या कि कोविड नहीं लिखना? तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आखिर क्या हुआ था, किस बात को लेकर इस तरह से नाराज हो गए विधायक? देखिए, ग्वालियर की नगर निगम के जन्म मृत्यु पंजीयन शाखा में आज विधायक कांग्रेस के प्रवीण पाठक पहुंचे थे। दरअसल यहाँ जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक आ रहे थे, जिनके परिजनों की कोरोना से डेथ हुई है, वो लोग प्रमाण पत्र बनाने के लिए आ रहे थे और उनका प्रमाण पत्र जो है, उस प्रमाण पत्र में साफ तौर पर मृत्यु का कारण कोरोना नहीं लिखा जा रहा था। यही वजह है कि इसकी कई जो उनके इलाके के रहने वाले लोग विधायक से शिकायत की थी
और इसी बात को लेकर विधायक नगर निगम के जन मृत्यु प्रमाण पंजीयन कार्यालय पहुंचे थे। यहाँ अधिकारियों को उन्होंने कहा कि साफ तौर पर आप मृत्यु प्रमाण पत्र में कॉज ऑफ डेथ का उल्लेख कीजिए, क्योंकि राज्य सरकार से जो अनुग्रह राशि मिलने वाली है 1 लाख रुपया कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत के बाद परिवार वालों को, तो उसमें कहीं ना कहीं ये डेथ सर्टिफिकेट आवश्यक है और दस्तावेज के आधार पर ही सरकार की जो राशि है वो मिल पाएगी। तो इसी समस्या को लेकर विधायक वहां पहुंचे थे और उसी दौरान बहस हुई और अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई कि जो आवेदक हैं मरीज के परिजन है जिनकी कोरोना से डेथ हुई है, उनके सर्टिफिकेट में साफ तौर पर कोरोना लिखा जाए। और यही वजह कि अब आला अधिकारियों के मामले संज्ञान में आने के बाद अब उस पर कवायद शुरू हुई है और निश्चित तौर पर जल्द ही जो प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं उन प्रमाण पत्रों में अब मृत्यु का कारण कोरोना लिखा जाएगा अगर वाकई में वो कोविड के चलते उनकी डेथ अस्पताल में हुई है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विधायक की नाराजगी के बाद अब अधिकारी भी समझते हुए नजर आ रहे हैं और अब इस समस्या को लेकर वे समाधान करते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की पढ़ाई खर्च उठाने का फैसला सरकार ने लिया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। अधिसूचना के अनुसार योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना के तहत ऐसे पात्र स्कूलों में दाखिल छात्रों को 1ली से 8वीं तक 500 रुपये प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक 1000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। खबर जबलपुर से 52 में से सिर्फ 14 जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीनें हैं। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने हलफनामा पेश किया है। 95 वेंटिलेटर अस्पतालों में के स्टोर रूम में बंद हैं। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर सरकार का जवाब लिया था। अगली सुनवाई में अब दिशा निर्देश जारी हाईकोर्ट के द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है जबलपुर से, जिसमें हाईकोर्ट ने कितनी वेंटिलेटर मशीनें हैं, कितनी सिटी स्कैन मशीनें हैं, इन सबको लेकर जवाब मांगा था, जिसके बाद हलफनामा अब सरकार ने पेश किया है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ अपना कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार अनलॉक प्रक्रिया में कोरोना टीका को भी कोरोना गाइडलाइन में आधार बनाया गया है। मतलब ये कि कोरोना टीका अब जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। अनलॉक में 3 दिन का अल्टीमेटम, दुकानदारों को कोरोना टीका अनिवार्य, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? मध्य प्रदेश में लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन इस बार अनलॉक प्रक्रिया में कोरोना टीका को इस तरह से शामिल किया गया है कि लोग न केवल कोरोना टीके को लेकर उत्साहित और जागरूक हों, बल्कि 45 साल के ऊपर आयु वाले दुकानदारों का टीकाकरण भी जल्द से जल्द पूरा हो सके। दुकानदारों को 3 दिन का समय मिलेगा। मालिक और स्टाफ को टीका लगवाना होगा। टीके के प्रमाण पर ही दुकान खोलने की इजाजत होगी। बगैर टीका लिए दुकान खोलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अपने 40+ से ऊपर जो भी कर्मचारी या मालिक खुद हैं, उनको जो है वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। अगर 3 दिन के बाद अगर उनके यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ किसी कर्मचारी का या मालिक का, तो फिर हम दुकान उनकी बंद करा देंगे, सील कर देंगे।
मतलब साफ है कि जब टीका लगवाइएगा तभी व्यापार कर पाइएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब तक लोगों को 21 करोड़ 18 लाख से ज्यादा कोरोना टीके की डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार के मुताबिक जून माह में कोरोना टीके के 12 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। इसलिए जब सरकार निभा रही है अपना कर्म, तो आप भी निभाइए अपना धर्म। कोरोना टीका है संजीवनी, जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।